दोस्तों, ये वो मुल्क है जिसका मतलब ही पाक लोगों की सरजमीन है। यहाँ की खूबसूरती को देखकर आप स्विट्जरलैंड को भी भूल जाओगे। यहाँ के लोग बहुत जोशीले, बहादुर, मेहमान नवाज और खुद को सवार कर रखने वाले हैं। वैसे तो ये मुल्क IMF का कर्जदार है, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा है कि मजरूइन डांस पार्टीज में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये डांसर्स पर लाखों रुपए कुछ मिनट्स में फेंक देते हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन आज यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ के क्लब्स और यहाँ का माहौल ने यूरोपीय ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, आज टिकटॉक लाइव को यहाँ की लड़कियों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। मेरी जान, इसके अलावा आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ की खूबसूरती, इस मुल्क के अहम और बड़े शहरों की भी ऐसी सैर कराएंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं कराई होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मेरी जान मेरी जिन, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो 23 मार्च 1956 को आईन के निफाज के बाद इख्तियार किया गया। पाकिस्तान दो अल्फाज से मिलकर बना है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की सरजमीन। इसका कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान को रकबे के लिहाज से दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क बनाता है। यही जोग्राफियाई पोजीशन पाकिस्तान को एक मुनफरिद अहमियत देती है, जहाँ कुदरती वसाइल की भरमार, मुख्तलिफ अकसाम की जमीन और चारों मौसम अपनी खूबसूरती दिखाते हैं। पाकिस्तान के शुमाल में दुनिया की बड़ी मईशत चीन मौजूद है। मशरक में भारत है, जिसके साथ सबसे तवील सरहद लगती है, जो दोनों मुल्कों की तारीख और ताल्लुकात की अक्कासी करती है। मगरब में अफगानिस्तान के साथ सरहद है, जिसे ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है। जुनूब मगरब में ईरान मौजूद है, जबकि जुनूब में बहरा अरब पाकिस्तान को एक वसी साहिल देता है, जो उसे आलमी सतह पर अहम बहरी रास्ता फराहम करता है। खास तौर पर ग्वादर की बंदरगाह इस खित्ते में मुआशी तरक्की का नया मरकज बन चुकी है। आज के वक्त में पाकिस्तान की आबादी 24,14,09,00,000 है, और ये तादाद इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 96% लोग मुसलमान हैं, जबकि हिंदू लगभग 2% और ईसाई 1.5% के करीब हैं। इसके अलावा सिख, अहमदी और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ बसते हैं। अगर मर्द और औरतों की गिनती देखी जाए तो मुल्क में मर्द तकरीबन 51% और खवातीन 49% हैं, यानी मर्दों की तादाद थोड़ी ज्यादा है। आबादी का तकरीबन 55% सिर्फ पंजाब में रहता है, और पंजाब के ज्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जबकि पाकिस्तान की सरकारी जुबान उर्दू है। दिलचस्प हकीकत यह है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान होने के बावजूद सिर्फ 23% लोग अपनी मादरी जुबान के तौर पर बोलते हैं। हैरत की बात है ना? जबकि सबसे ज्यादा लोग यानी तकरीबन 29% पंजाबी बोलते हैं। इसके बाद मुल्क में सिंधी, बलोची, सिराइकी और दीगर जबानें अपनी मुनफरिद पहचान रखती हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि सिराइकी जुबान को दुनिया की सबसे मीठी जुबानों में शुमार किया जाता है। इसके लहजे में जो नरमी और मिठास है, वो सुनने वाले के दिल को फौरन अपनी तरफ खींच लेती है। पाकिस्तान 4 बड़े सूबों पर मुश्तमिल है। पंजाब, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है और ज़राअत, सकाफत और तारीख का दिल माना जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मेहनती हैं, और लाहौर को तो ये शोहरत हासिल है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। इसके बाद आता है सिंध, जिसका मरकज कराची है। कराची रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान की मईशत की जान और सबसे बड़ा तिजारती मरकज। सिंध की सरजमीन मोहनजो दाड़ो जैसी कदीम तहजीब का गहवारा भी है। खैबर पख्तूनख्वा अपनी बहादुरी, पहाड़ों और सयाहत के हसीन मकामात के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग गैरतमंद और जफाकश हैं। सवात, नारान, कागान वादियां दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। और फिर है बलोचिस्तान, जो रुकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है। ये मादनी वसाइल से माला माल है। गवादर जैसी दुनिया की गहरी बंदरगाह यहाँ मौजूद है, और इसकी सरजमीन बेपनाह कुदरती खजाने समेटे हुए है। ये चारों सूबे मिलकर पाकिस्तान का वजूद बनाते हैं, और अपनी अपनी सकाफत, जबान और रिवायात के साथ एक हसीन तनव्वो की पहचान है। बात चलते हैं पाकिस्तान के दिल की तरफ, इस्लामाबाद की जानिब, जो मुल्क का कैपिटल सिटी है। ये खूबसूरत शहर मारगला हिल्स के दामन में वाक़ है, और पाकिस्तान का सियासी, इंतजामी और सकाफती मरकज समझा जाता है। 1960 की दहाई में इस्लामाबाद को नए दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया। इससे पहले कराची दारुल हुकूमत था। इस्लामाबाद की तामीर आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन ने जदीद डिजाइन के मुताबिक की। इसके सड़कों का जाल, रंगोली तरज पर बने रास्ते, कुशादा सड़कें, बागात और खूबसूरत तरतीब इसे पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म और साफ शहरों में शुमार करते हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद को सफाई और तरक्की के हवाले से एक नमूने के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम के दफातर, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम इदारे भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद वाकई पाकिस्तान के दिल की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में 100 से जायद शहर हैं, लेकिन बड़े शहरों की अपनी अलग पहचान है। फैसलाबाद कपड़े और टेक्सटाइल की सनत का गढ़ है। मुल्तान औलिया
اشیا اور آموں کی سرزمین ہے۔ پشاور اپنی قدیم تاریخ اور قہوے کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ کوئٹہ سرد موسم اور سیبوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ سیالکوٹ کھیلوں اور سرجیکل آلات کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ گوجرانوالا پہلوانوں اور کھانے پینے کے لیے مشہور ہے۔ حیدرآباد بریانی اور تعلیم کا اہم شہر ہے۔ سکھر کھجوروں کے باغات کے لیے جانا جاتا ہے۔ مری سیاحوں کی جنت ہے۔ گجرات برتنوں اور فرنیچر کے لیے مشہور ہے۔ بہاولپور صحرائے چولستان اور محلات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ وہاڑی اور رحیم یار خان کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے اہم۔ پاکستان کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی، شرمیلے مزاج اور مشرقی انداز کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک خاص معصومیت اور دلکشی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں درمیانے قد اور متناسب جسم کی مالک ہوتی ہیں، جبکہ چمکدار آنکھیں اور سیاہ بال ان کے حسن کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ جہاں ایک طرف دیہی علاقوں کی لڑکیاں سادہ شلوار قمیض اور دوپٹہ اوڑھے اپنی روایات کو زندہ رکھتی ہیں، وہیں بڑے شہروں میں رہنے والی لڑکیاں جدید فیشن کے ساتھ چلتی ہیں۔ اسلام آباد اور لاہور کی یونیورسٹیوں میں آپ کو جینز، شرٹس، اسکارف اور سمارٹ جیکٹس پہنے نوجوان لڑکیاں نظر آئیں گی۔ کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں ویسٹرن اسٹائل کے ساتھ مشرقی ٹچ ملا کر ڈریسنگ عام ہو چکی ہے، یعنی آج کی پاکستانی لڑکی ایک ساتھ مشرقی بھی ہے اور جدید بھی۔ وہ اپنی روایت سے جڑی رہتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے فیشن کو بھی اپناتی ہے۔ یہی امتزاج انہیں اور بھی منفرد اور دلکش بنا دیتا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کی راتوں کا حال دیکھیں تو لگتا ہے جیسے یہ شہر کبھی نہیں سوتے۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ پارکس جاتے ہیں، ریسٹورنٹس بھری رہتی ہیں، فاسٹ فوڈ اور چائے کے ڈھابوں پر نوجوانوں کا رش لگا ہوتا ہے، بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک زندہ دل اور پر رونق ماحول دکھائی دیتا ہے، جو یہ احساس دلاتا ہے کہ پاکستان کی راتیں بھی دن کی طرح زندگی سے بھری ہوئی ہیں۔ کراچی اور لاہور کی دن کی مصروفیات کے بعد ان شہروں کی راتیں ایک بالکل مختلف منظر پیش کرتی ہیں۔ روشنیوں کے ان شہروں میں اندھیروں کے بعد کلبز کی موسیقی، ڈانس پارٹیاں، شراب اور مجروں کی محفلیں سجتی ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رات بھر ان محفلوں میں مست رہتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ سب کچھ عام سا ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قوم کے نوجوان کل کے معمار کہلاتے ہیں، وہ آج عیاشی اور وقتی خوشیوں میں کھو گئے ہیں۔ کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ یہ روشنیوں کی مصنوعی دنیا دراصل ان کے مستقبل کے اندھیروں کو بڑھا رہی ہے۔ کراچی کے ساحل سے لے کر لاہور کی پوش گلیوں تک یہ نائٹ لائف اپنی چمک دمک سے آنکھوں کو لبھاتی ضرور ہے۔ اکثر وہ لڑکیاں ان محفلوں کا حصہ بنتی ہیں جنہیں والدین بڑی قربانیوں سے تعلیم کے لیے ہاسٹل بھیجتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ پڑھ لکھ کر سہارا بنیں گی، مگر کچھ خواب ان مصنوعی روشنیوں میں بکھر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کئی لڑکیاں اپنی محنت سے ملک کا نام روشن کرتی ہیں، جیسے عرفہ کریم نے کم عمری میں پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ معاشرے میں ہمیشہ اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہی زندگی کی اصل تصویر ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک لائیو کا اثر ہر گھر میں پہنچ گیا ہے۔ پہلے یہ محفلوں اور خاص حلقوں تک محدود تھا، مگر اب موبائل اسکرین نے ہر دہلیز کو میلہ بنا دیا ہے۔ نہ دن کی پرواہ نہ رات کی، لوگ چند روپے اور لائکس کے بدلے عزت، شرم اور غیرت بیچ رہے ہیں۔ یہ وبا صرف گلی کوچوں تک نہیں بلکہ معصوم گھروں اور شریف خاندانوں تک پھیل گئی ہے، جہاں والدین سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد کتابوں اور خوابوں میں مصروف ہے، مگر دراصل وہی اولاد لائیو آ کر گھر کے تقدس کو روند رہی ہے۔ یہ زہر آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جہاں خواتین اور نوجوان مثبت سرگرمیوں میں مصروف ہیں، نماز، قرآن کی تعلیم، اسلامی سرگرمیاں اور اچھے اخلاق کی تربیت۔ یہ پہلو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اب بھی روشنی اور امید سے بھرپور ہے، اور ہر نوجوان اور ہر گھر مثبت راستہ اختیار کر کے اپنے اور اپنے معاشرے کا مستقبل سنوار سکتا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر یہ ہماری روایات اور اقدار کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ترقی اور تفریح اپنی جگہ، مگر جب یہ آزادی بے راہ روی میں بدل جائے تو اس کا نقصان صرف افراد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستان کو پہاڑوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب یوں ہی نہیں ملا۔ پاکستان کے پہاڑی علاقے اپنی قدرتی دلکشی، بلند و بالا برف پوش پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور نیلیگو جھیلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مری، ناران کاغان، ہنزا، کردو اور کشمیر کی حسین وادیاں ایسے علاقے ہیں جو سکون اور خوبصورتی کا امتزاج پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعی جنت کے ٹکڑے ہیں جہاں کی فضا ذہنی سکون کا سہارا اور آنکھوں کے لیے ایک خواب جیسا منظر ہے۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان کا مالک ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کھیوڑا سالٹ مائنز کی۔ یہ کان پنجاب کے شہر کھیوڑا میں واقع ہے، جو اسلام آباد سے تقریباً 160 کلومیٹر اور لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کان کی تاریخ مغل بادشاہ اکبر کے دور تک جاتی ہے، جب 16ویں صدی میں یہاں نمک کی کھدائی شروع ہوئی۔ بعد میں
1872 में ये कान बरतानवी हुकाम के ज़ेरे इंतजाम आ गई और तब से इसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती गई। खेड़ा माइंस दुनिया में नमक के सबसे बड़े ज़खायर रखती हैं। यहाँ 82% हमालीन सॉल्ट मौजूद है जो अपनी खालिसियत और मुनफरिद खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अब जरा खाने के जायके की दुनिया में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा आम पैदा करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान सिर्फ फहरिस्त है? पाकिस्तान के आम अपनी खुशबू, मिठास और लाजवाब जायके के बायस पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में आम पैदा होते हैं, खास तौर पर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में। यहाँ की मशहूर अकसाम जैसे चौंसा, दोसहरी, सिंधड़ी और लंगड़ा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के फलों के शौकीन अफराद की पसंदीदा फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान के आम सिर्फ वतन अजीज में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खुशबू, जायके और मेयार की वजह से बेहद मकबूल हैं। हर साल ये आम दुबई, सऊदी अरब, कतर और बरतानिया जैसे मुमालिक को बरामद किए जाते हैं, जहाँ के लोग उन्हें बेहद शौक से खाते हैं। हकीकत में पाकिस्तानी आम दुनिया में हमारे जायके के सफीर कहलाते हैं। अब जरा रुख करते हैं पंजाब के शहर सियालकोट की तरफ। ये शहर पाकिस्तान की सनती तरक्की और तिजारती अहमियत का एक दरख्शां मरकज है। दुनिया भर में तैयार होने वाले बेहतरीन खेलों के सामान और मेडिकल आलात यहाँ बनते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल भी सियालकोट के माहिर कारीगरों की मेहनत का नतीजा होते हैं। 2022 के कतर वर्ल्ड कप में खेलने वाला ऑफिशियल फुटबॉल इल रहला भी इसी शहर में तैयार हुआ, जो पाकिस्तान के लिए फख्र की एक अलामत है। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान के एक और अजीम कारनामे की तरफ, तरबीला डैम। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फ्लड डैम है जो खैबर पख्तूनख्वा के हजारा डिवीजन में दरियाए सिंध पर वाक़े है। इसकी तामीर 1968 में शुरू हुई और 1976 में मुकम्मल हुई। तरबीला डैम की ऊंचाई तकरीबन 469 फुट, लंबाई 9000 फुट और हजम 123 मिलियन क्यूबिक मीटर है। यही खुसूसियात इसे दुनिया के सबसे बड़े अर्थ फ्लड डैम का एजाज दिलाती हैं। साथ मौजूद हाइड्रो पावर प्लांट 3478 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये शोबा मुल्क की मजमूई पैदावार GDP का तकरीबन 24% फराहम करता है और लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। मुल्क की सबसे अहम ज़राई पैदावार में गंदम, चावल, कपास, गुना और दालें शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। गंदम बुनियादी खुराक के तौर पर ज्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उगाई जाती है, जबकि चावल जनूबी पंजाब और सिंध में बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं। पाकिस्तानी बासमती चावल अपनी खुशबू और जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कपास भी अहम फसल है और पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है, जो टेक्सटाइल सनत और बरामदात के लिए 3 तीजरम बादला लाती है। बलोचिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है जो ईरान और अफगानिस्तान से मिलता है और साहिल बहरा अरब से जुड़ा है। यहाँ कीमती मादनियात, कोयला, चांदी, सोना, कीमती पत्थर, कुदरती गैस और खाम तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात में नुमाया किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न दुनिया में बेमिसाल है। यहाँ 30 ऐसे पहाड़ हैं जो 7500 मीटर से बुलंद हैं और दुनिया के 14 बुलंद पहाड़ों में से 5 सिर्फ पाकिस्तान में हैं। ये मुल्क इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ हर किस्म की जमीन पाई जाती है और चंद घंटों में मौसम बदल जाता है। यहाँ मजहब सिख के बानी बाबा गुरु नानक साहब की जाए पैदाइश है और पहाड़ आज भी तूफान नू के निशानात रखते हैं। ज़राई पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में गंदम में 9वीं और कीनू में 10वीं नंबर पर है, जबकि सनती पैदावार में 55वीं नंबर पर है। कोयले के ज़खायर में चौथे, तांबे में 7वीं और गैस में एशिया में 6ठे नंबर पर आता है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। ये मुल्क 50 लाख शुहदा की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। अल्लाह की रहमत और कौम की मेहनत ने इसे आलमी मुकाबलों में कामयाब बनाया, जैसे T20 चैंपियनशिप। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। K2 की सयाहत मुल्क के तमाम कर्जे उतार सकती है, मगर अफसोस कि हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। शाहराह कराकरम भी दुनिया की शानदार सड़कों में से एक है, जिसे पाकिस्तान और चीन के 25,000 मेहनत कशों ने पहाड़ तोड़कर बनाया और सैकड़ों अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की। अब आते हैं उस खेल की तरफ जो पाकिस्तान में सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बा है, क्रिकेट। ये खेल हर नस्ल और हर तबके के लोगों को एक साथ बांध देता है और जब पाकिस्तान की टीम मैदान में हो तो पूरी कौम एक साथ खड़ी नजर आती है। पाकिस्तान ने 1952 में क्रिकेट में कदम रखा और भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान और बाबर आजम जैसे स्टार्स ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर फख्र दिलाया। 2016 में शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग PSL ने नौजवान खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया और शायकीन के लिए तफरीह का नया रंग पैदा किया। शोएब अख्तर,
रावलपिंडी एक्सप्रेस ने 2003 में वर्ल्ड कप में 161.3 किलोमीटर फी घंटा की तेज तरीन गेंद कराई, जबकि शाहिद आफरीदी ने 2005 में 153 मीटर का सबसे लंबा छक्का मारकर दुनिया को हैरान किया। पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन का एम्बुलेंस नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसमें 1800 से जायद एम्बुलेंसेज दिन रात मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सरगर्म है। फाउंडेशन यतीम खानों, बेसहारा खवातीन की पनाहगाहों, सीनियर सिटीजन्स होम्स, मुफ्त दवाओं की फराहमी और कफनो दफन की खिदमात भी अंजाम देती है। इन तमाम खिदमात के पीछे अब्दुल सत्तार ईदी का नाम है, जिन्हें इंसानियत के लिए खिदमात के इतराफ में आला एजाजात से नवाजा गया। इनके बाद अहलिया, बिल्कीस ईदी और खानदान ने ये मिशन जारी रखा। पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंस के शोबे में मशहूर हैं, जबकि आरफा करीम कम उम्र तरीन कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर दुनिया को हैरान कर गई। पाकिस्तान में मौसीकी, रक्स और सकाफत की रंगीनी भी हर इलाके में नजर आती है। शुमाली इलाकों में चिकदी, हुंजा और शीना रक्स, जबकि जुनूबी इलाकों में सिंधी लोकगीत और भंगड़ा मकबूल है। मजहबी त्योहार जैसे ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, मुहर्रम, मिलादुल नबी और बसंत समाजी और रूहानी ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। अदब और फनून लतीफा में अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, मीर तकी मीर और अहमद फराज के नाम नुमाया है। और कढ़ाई, कालीन बाफी, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्शकारी जैसी दस्तकारी पाकिस्तानी सकाफत की दिलकशी को बढ़ाती है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखुर है, जो पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती और ताकत की अलामत है। और कौमी जूस आम का जूस है, जो अपनी खुशबू और जायके की वजह से मुल्क और दुनिया भर में मकबूल है। तो ये थी हमारी आज के बदलते हुए पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो, मेरी जान। इस वीडियो पर बहुत मेहनत हुई है, लाइक कर दो ना, वरना मैं रोने लग जाऊंगा। और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।